अगर किसी पे नाहक जुल्म हो रहा है तो क्या इस पे सब्र ही करता रहे या क्या इसका कोई जवाब दे? कुछ जगह तो सब्र करना अफजल है, कुछ जगह जवाब भी देना चाहिए। जैसे किसी ने इल्ज़ाम झूठा लगाया, आप पे इसका इल्ज़ाम लगाना बेहतर, तो आप उसका जवाब दे दीजिए। कहीं लगता है कि इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे, क्या एहसास क्या हो रहा है आपको? कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, अरे वो तो झूठा है, अरे वो तो झूठा है। वो इसलिए बोलते हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं हाँ अब लगी जाके इसको। कुछ लोग ऐसे करके करते हैं, वो जो हम चाहते वो अब हुआ। अगर ऐसा मालूम है तो इसके लिए खामोश रहिए, इंशाअल्लाह सब्र का अल्लाह पाक अजर देंगे। जैसे अल्लाह के खिलाफ हुआ, काइम है, मंजूम है, पागल है, दीवाना है, फला है, शायर है, आप खामोश रहें। इस जवाब देने की नहीं सोची। जो मैं शायर हूँ, न मैं कायम हूँ, न मैं पागल हूँ, न मजनून। तो अगर लगता है कि लोग छेड़ने के लिए कहते तो जवाब मत दीजिए, इससे आपको और तंग करेंगे, तकलीफ देंगे। कि लगता है कि गलत फहमी की बुनियाद पे, तो इसको इजाला करना ज़रूरी है। अगर ऐसा लगता है कि उनकी छेड़छाड़ ऐसी है कि इनके तकलीफ देना ऐसा है जिसके ताल्लुक से ताज़ीरात बनी हुई है, कवानीन बने हुए हैं और इस्लाम में हुकूमत या काजी खलीफा होता, बिल्कुल आपका हक होता है कि आप उन पर बोल सकते। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सब्र तो करना होगा। किसी ने आपको गाली दे दी, आप काजी के पास गए, केस हुआ, उसको सज़ा मिली, लेकिन गाली पे सब्र तो आपको करना पड़ा ना। आपको सब्र तो फिर भी रहा, आपको जवाब मिला, उसको 10 कोड़े पड़े गाली के, लेकिन आपने सब्र किया ना। मैंने कहाँ सब्र किया, मैंने 2-3 लौटा दिए, क्योंकि उसने शुरू किया, इसलिए मैंने केस डाला। तो आप कुछ चीज़ों में जहाँ पे ताज़ीरात है, कवानीन बने हुए हैं, आप अपना हक ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सब्र तो हर हाल में करना है। आपको कोई आपको आके जुल्म करना है तो आपको सब्र करना ही नहीं है, आपको हर हाल में सब्र करना है। उसके बाद भी लोग कानून का कार्रवाई करें, फिर भी लोग जुल्म कर रहे हैं, तो आप इस पर सब्र करते रहिए। आपको इंशाअल्लाह अजीज़ इस पर बदला मिलेगा। इसका माने की कोशिश नहीं, बस तकलीफ़ को आने दे। बाकी इनके ताज़ीरात है, जब आप दिहा कर सकते हैं तो अपने ज़ुबान से उसको करने की पूरी कोशिश करिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी उस वक्त आपको सब्र करना ज़रूरी है कहीं ना कहीं। मान लीजिए कुछ लोग, मोटा मिसाल कि एक दूसरे हैं, कोई ऐसा चीज़ अगर टकरा गया, उसको देख लिया, उससे कोई सवाल पूछ लिया, या वो मोमिन औरत या ईमान वाली औरत कुछ जवाब नहीं दे रही है, तो हम उसे कुछ भी लगा सकते हैं। अरे वो तो उसका हम वीडियो मेरी ही पे बना रही है, या कुछ ऐसा क्लिप मेरी ही पे बना रही है, और उसको बोल रहे हैं कि वो फलाना कर रही है, धमकाना कर रही है। अरे ये सब छोड़ दीजिए, आखिरत से डरिए सब। आजकल लोग ना बस खाली बोलते हैं कि हम फलाने, धमकाने, चिमकाने हैं, अब पैसा के पीछे भागते हैं। और जो औरत पैसा के पीछे भागेगी वो मोमिन नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। और जो औरत उसके खूबसूरती के पीछे भागेगी वो भी मोमिन औरत नहीं है, मुनाफिक भागेगा। और जो इल्म वो औरत को थूक देना चाहिए, समझे। और वो औरत जो बोला जाता है ना, इल्म तो अल्लाह का है और प्यारे नबी के सल्लल्लाहु उनके ऊपर नाजिल हुआ है इल्म, तो इसलिए इल्म को तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो उसके अंदर गुरूर है ना, उस पर थूक देना चाहिए उस ईमानदार औरत को। तो जो उसका गलत फहमी होता है ना कि हाँ ऐसे है, हाँ वैसे है, ये उसको थूक देने चाहिए। इंसान अपने आप पे ही रहना चाहिए कि दूसरे को ये नहीं करना चाहिए कि हाँ वो ऐसे है, वैसे है, ये है। अरे तुम मर्द हो, तुमको किसने हक दिया कि किसी पे तुम गलत कुछ कहो या कोई ऐसा उछालो किसी का? कौन हक दिया है तुमको? क्या कोई कुरान में लिखा हुआ है कि तुम मर्द हो तो तुम किसी को भी कुछ कहोगे? कोई अगर जवाब नहीं दे रही है तो अरे तुम दीन इस्लाम फैला रहे हो, तो इसलिए तुम्हारा इज्जत लोग कर रहा है, तो इसके माने कि तुम समझोगे हमको इज्जत करे तो हम पे ये तो वो तो हम पे मर गई। ये चीज़ नहीं सोचना है कि हाँ वो मर गई। क्यों भाई, तुम्हारे में क्या है जो मरेगी? जिसके दिल में ईमान रहेगा ना, कोई भी औरत ना उसके दौलत के पीछे मरेगी, ना उसके खूबसूरत नालत हो, और ना उसके इल्म के पीछे। क्यों? क्योंकि उसके पास भी इल्म है। इल्म तो अल्लाह पाक सबको अता करने के लिए सबको दिए हैं, सबको कुरान भेज दिए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारे गए हैं, तो सबके लिए है, औरत मर्द सबके लिए है। ये जायज़ नहीं है कि अगला आदमी सब्र कर रहा है तो अगला आदमी को तुम बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। ये कहाँ का रूल है? और कुछ लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं ना वो लोग कि हाँ जी वो ना गुनाह करना चाहिए, गुनाह करके तौबा करना चाहिए। अरे बेवकूफ़ लोग, गुनाह करना चाहिए, बेवकूफ़ मर्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा उठा हुआ। बेवकूफ़ मर्द गुनाह करना चाहिए। गुनाह किस चीज़ पे माफ़ है? तौबा किस चीज़ पे कबूल है? पहले पढ़,
पहले पढ़ और जान कि किस चीज़ पे तौबा कबूल है। तौबा अगर किसी को अनजाने में कोई गुनाह कर दे, कोई अनजाने में कोई ऐसा उससे खता हो जाए, तब अल्लाह पाक गुनाह माफ़ करेंगे। न तो हम बार बार गुनाह किए जा रहे, बार बार गुनाह किए जा रहे, बार बार तौबा कर रहे। वैसे अल्लाह पाक को ऐसा मोमिन या वैसा कोई नहीं उनको पसंद है ईमान वाली, वैसा कोई ईमानी वाली नहीं है, वो अना ईमान वाला है। तुम बड़े मतलब तुम्हारा कोई है देख रहा है तो तुम बहुत दिन से हो, तो तुम अपने आप को 2 ठो पैसा हो गए तो गुरूर कर रहे हो। फिरौन को भी गुरूर था, उसका भी टूट गया। बहुत बड़े बड़े बादशाह है, जाके कब्र में देखो सब लेटा हुआ है, सबको अल्लाह ने लेटा दिया। तो तुम्हारा या और सबका क्या औकात है, हम लोग का क्या औकात है, क्या बुगज है। कोई चुप है तो यानी कि बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, और वो लेडीज है तो उसको बोले जाओ बोले जाओ। आदमी इज्जत करता है कि चलो, आदमी इज्जत कर रहा है कि चलो वो अल्लाह का तबलीग कर रहे हैं, चलो कोई बात ना, चलो कोई ऐसा सवाल पूछ लिया, जान लिया, समझ लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है भाई हमसे बड़े हैं, इज्जत है। तो इज्जत के माने कि तुम कुछ गलत भी निकाल लोगे। तुम्हारी बहन है, अगर मेरी भाई रहेगी, कोई पूछेगी मेरे भाई से तो क्या कहेंगे कि मेरे भाई कहेंगे कि नहीं ये तो हम पे मर रही है, दिल को कंट्रोल में रखो। ये कैसा बात है। इसलिए अल्लाह पाक तुम लोग को, हमको बोला नहीं चाहिए, आप करके बोलते थे, लेकिन मुझे तो गुस्सा कितना उठा हुआ ना, इसलिए बोल रहे हैं। हिदायत दे दे सबको, नेक राह पे चले, इस सब से, इस सब दिमाग से निकाल देना चाहिए। सोचो समझो फिर किसी पे तंज कसो तो बेहतर है। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्लिप बार बार बना रहा है कि हम वो तो हम पे मर रही है, या कोई ऐसा सवाल पूछ रही है तो हमको ये भी करती है चाहे भी करती है। अरे यार तुम्हारे इल्म लेके वो तुमसे कुछ पूछ रही है कि इल्म वाला है ये, चलो इससे पूछ लेते हैं, तो पूछ लेते, इसके माने कि तुम गलत सोच लोगे। ये कहाँ का रूल है कि तुम गलत सोच लोगे। तुमको हमको ऐसा चीज दुआ दिया या कुछ ऐसा दिया किया, तुम उसके बारे में गलत सोच लोगी। ऐसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ढेर सारी ख्वातीन आती थी, तो क्या वो सबसे उन पे सबको इल्जाम ही लगाते रह गया। बहुत सारे सहाबा से भी ख्वातीन मिलती थी, तो क्या उन पे इल्जाम लगा दिया गया। ऐसा पागल सोच है सबका। पहले करने से पहले वो अगला आदमी जो इस चीज के बारे में बयान, वो तुम ऐसा बना रहे हो तब उसको अगला को लग रहा है कि हाँ इसको इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए वो अगला आदमी बनाया। और ये तुम करवा रहे हो, तुम अपना क्लिप बनवा के करवा रहे हो। तुमको सिर्फ दुनिया ही में चाहिए नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा। पैसा दुनिया में रह जाएगा, लेके नहीं जाओगे कब्र में। कोई नहीं लेके जाता है कब्र में पैसा, बस कफन जाएगा साथ और ईमान जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। किसी पे इल्ज़ाम लगाने पे सब्र क्या कुरान और हदीस में इसका बयान है, तो उससे ताल्लुक़ से मैं आपको बताती हूँ। बहरहाल कि इसमें कोई अगर सब कोई इल्ज़ाम लगाया जाए तो उस पर सब्र करे। तो पहली चीज़ याद रखिए कि अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाए और आपको लगता है कि इस इल्ज़ाम को जवाब दे सकते हैं, इत्मीनान बख्श जवाब दे सकते, इस फितने को जो गलतफहमी से उठते हैं, कुछ इल्ज़ाम गलतफहमी से उठते हैं, जो कुछ चीज़ आपने देख ली, कुछ आपने गलत सोचे, कुछ गलत तसव्वुर कर लिए, आप इसका पहले जवाब दे दें। लेकिन कुछ इल्ज़ामात वो आपके ख़िलाफ़ बुने जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, चाहे आपको जलील और रुसवा किया, चाहे आपको नेमतों को ज़ाहिर किया, आपकी शख्सियत को मस्क करने के लिए, आपके काम को ख़त्म करने के लिए। तो इन मामलात पे आप सब्र करने पे कोई हर्ज नहीं कर सकते। आप मोइन और मददगार उनको ज़रूर बयान कर दें कि मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, और उस पर सब्र करें। इंशाअल्लाह अजीज़ आपको इसका अल्लाह पाक ज़रूर अजर देंगे। मेरे जहन में तो कोई अभी एक हदीस है, तो मुसद अहमद के इल्ज़ाम लगाने के क्या मिलेगा, ये अल्लाह के रसूल फरमाते, जो शख्स किसी पे इल्ज़ाम लगाए रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनको एक आग के पिंजरे में रखेंगे और कहेंगे जब तक उस इल्ज़ाम को साबित नहीं करता तुझे इससे नजात नहीं मिलेगा। समझ में आया? खामोखा किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए। मैंने जैसे कहा, अगर इल्ज़ाम अगर गलतफहमी की बुनियाद पे तो आप जवाब दे दीजिए।
इल्ज़ाम आपके काम की वजह से या ख़ास की वजह से कोई बना के पेश कर रहे हैं, तो आप मोइन मददगार में ऐलान कर दीजिए कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उस पर सब्र कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़बरदस्त बदला देगा। आपने अल्लाह के खातिर सब्र किया, और सब्र तब होता है जब वो चीज़ होता है आप अल्लाह के लिए उसको सब्र किए, सबात की नीयत से उसको बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उसका ज़रूर अल्लाह पाक बदलेंगे। जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो आगाह हो जाए, वो इल्ज़ाम लगाना बहुत संगीन जुर्म है। अल्लाह पाक सोचने समझने की शक्ति दे, और जो ये गलत सोच रहे हैं उनको अल्लाह पाक हिदायत दे दे। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए जो डाउट है वो मैं क्लियर करूँगी।